वर्ष 2024 में माओवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिए गए टास्क को पूरा करने के लिए 2025 साल की शुरुआत में ही अबूझमाड़ इलाके में मौजूद बड़े माओवादियों को घेरने की रणनीति सुरक्षा महकमा ने तैयार कर ली है। और इसके लिए राजधानी के एडीजी और डीएसपी रैंक के बड़े अफसर अबूझमाड़ इलाके की रात गुजारेंगे और जवानों के साथ ऑपरेशन में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि माओवादियों के बड़े लीडर जिन पर करोड़ों रुपए का इनाम रखा गया है वे सभी माड़ और इंद्रावती इलाकों में मौजूद हैं और इन सभी बड़े नक्सल लीडरों को घेरने की योजना केंद्र स्तर से बन चुकी है और आने वाले साल 2025 की शुरुआत में ही पूरे अबूझमाड़ को फोर्स घेरेगी। वहीं अबूझमाड़ और इंद्रावती के कोर इलाकों में 400 से भी अधिक हथियार बंद नक्सलियों की मूवमेंट की खबर सुरक्षा बलों को मिली है और इनपुट्स के आधार पर ही नक्सलियों के ठिकानों में सुरक्षा बल बड़ा ऑपरेशन चलाने वाली है। इधर जानकार भी मानते हैं कि साल 2026 का जो लक्ष्य रखा गया है उसे 2025 में ही सुरक्षा बल खत्म करने की फिराक में है और कहा जा रहा है कि 2025 में माओवादियों के साथ सुरक्षा बलों की आखिरी बार निर्णायक लड़ाई होगी। वहीं बस्तर आईजी ने बताया है कि प्रदेश और बस्तर में माओवादी संगठन को खत्म करने का लक्ष्य जवानों को दे दिया गया है और अब आने वाले दिनों में माड़ इलाके में बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। देखिए, नक्सल मुक्ति के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने जो डेडलाइन सेट की है मार्च 2026 2024 बहुत अच्छा गया है फोर्स की दृष्टि से। और जिस तरीके से 217 नक्सली अब तक मारे गए हैं विभिन्न ऑपरेशनों में, तो उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि अब जो खंदक की लड़ाई है वो 2025 में ही होगी, क्योंकि अगर 2025 में 2024 से ज़्यादा आक्रामक अगर फोर्स रहेगी तो नक्सल मोर्चे पर सफलता ज़्यादा मिलेगी और कहीं ना कहीं नक्सलियों पर जो है उनका मनोवैज्ञानिक दबाव भी पड़ेगा। और चूँकि 2024 में बड़े ऑपरेशंस हुए हैं और लेकिन एक चीज़ ये देखने में आई है 2024 में कि जिस तरीके से नक्सली अपनी रणनीति में चौंकाते थे, फोर्स ने भी चौंकाया है। क्योंकि आमतौर पर अभी तक ये माना जाता था कि अबूझमाड़ नक्सलियों की राजधानी है और जो ऑपरेशंस हो रहे हैं वो आखिरी लड़ाई अबूझमाड़ में लड़ी जाएगी। लेकिन 2024 में फोर्स ने अपनी अचानक बदली हुई रणनीति में सीधे सीधे अटैक कर दिया उन्होंने अबूझमाड़ पर। और जितने बड़े ऑपरेशन अबूझमाड़ में हुए हैं उतने बड़े ऑपरेशन बस्तर के किसी दूसरे इलाके में नहीं हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इस सफलता के लिए पुलिस और नक्सली दोनों शह और मात की अपनी रणनीति में लगे हुए हैं। 2026 का टारगेट अगर आपको पूरा करना है तो आपको पूरी ताकत से जनवरी से ही इस पूरे ऑपरेशन में भिड़ना पड़ेगा। और ऑपरेशन की स्ट्रेटेजी क्या होगी ये तो खैर फोर्स उसको उजागर नहीं करती है, पर जिस तरीके से अबूझमाड़ के 4500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को फोर्स ने अपना टारगेट किया है, ये अपने आप में बहुत बड़ा गोल है। और आने वाले समय में 2024 की रणनीति से ज़्यादा आक्रामक 2025 में होगी रणनीति फोर्स की, तब जाकर के 2026 में नक्सल मुक्त बस्तर की कल्पना की जा सकेगी। वर्ष 2024 बस्तर संभाग के अंतर्गत पुलिस एवं सुरक्षा बल के लिए काफ़ी सकारात्मक रहा। इस अवधि में हमने कुल 217 माओवादियों के डेड बॉडी अलग अलग मुठभेड़ के पश्चात रिकवर किए गए थे और काफ़ी बड़ी संख्या में माओवादियों के कब्जे से LMG, AK-47, इंसास, SLR इस प्रकार के ग्रेडेड वेपन्स भी रिकवर किए गए थे। यदि 25 में भी हमारा जो अग्रेसिव ऑपरेशन प्लान जारी रहेगा। सुरक्षात्मक कारणों से हम बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो हमारा फोकस एरिया जहाँ पर अभी भी जो माओवादियों को उपस्थिति का आसूचना मिलते रहे तो उन इलाकों में हम आने वाला समय एक बेहतर कार्य योजना के तहत कार्रवाई करेंगे ताकि माओवादी गतिविधि को हम अंकुश लगाकर इन इलाका में जो शांति व्यवस्था स्थापित करने के साथ साथ विकास कार्य को भी हम गति दे सकता है। आमतौर पर CPI माओवादी संगठन के जो टॉप लीडरशिप है, जहाँ पर इंटर स्टेट बॉर्डर, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर या जहाँ सुरक्षा बल का बहुत ज़्यादा मजबूत उपस्थिति नहीं, उस इलाके को अपना आधार क्षेत्र मानकर अपना बेस बनाते हैं। इस विषय को ध्यान में रखकर वर्ष 2024 में अबूझमाड़ के अंतर्गत साउथ बस्तर और जिस तरह भी जो इंटर स्टेट, इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में लगातार कार्रवाई हुई, जिसका परिणाम काफ़ी सकारात्मक रहा है। और उसी हिसाब से आने वाला जो 2 समय में भी हमारा फोकस रहेगा, मतलब जहाँ जहाँ अभी भी माओवादियों का आधार क्षेत्र माना जाने वाला इलाका है, अबूझमाड़ हो या दक्षिण बस्तर इलाका हो या अन्य जितना भी इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया, जहाँ जहाँ भी माओवादी गतिविधि का आसूचना मिलता है उन इलाकों में हम लोग योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करेगा।